आखिर क्या हुआ जब अयोध्या में साक्षात प्रकट हुए परशुराम जी? राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह नजारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने भगवान परशुराम के साक्षात दर्शन किए हैं, जिसके बाद उन्होंने जो बताया उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि आज भी ऐसे 7 चिरंजीवी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं जो रामायण और महाभारत काल से इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। आपको बता दें कि भगवान परशुराम भी उन्हीं 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे इस रहस्यमयी घटना के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस बीच राम मंदिर के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद सभी मजदूरों के होश उड़ गए। दरअसल जब रात्रि के समय सभी मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, तब उसी समय अचानक से उन्हें वहां पर कुछ हलचल महसूस हुई। तभी राजेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में एक अजीब सा चमकता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। लेकिन जब हिम्मत करके राजेश मंदिर परिसर के अंदर गया तो वहां का नजारा देखकर वो पूरी तरह सन्न रह गया, क्योंकि वहां का नजारा बहुत चौंकाने वाला था। वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य पुरुष दिखाई दिए जो बिल्कुल किसी साधु की तरह लग रहे थे और उनके पूरे शरीर में एक दिव्य तेज झलक रहा था जिसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था कि मानो साक्षात स्वयं भगवान परशुराम अयोध्या में पधारे हों। राजेश ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से ही वह बेहोश हो गया क्योंकि वो उनके तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। राजेश जब सुबह उठा तो वो उसी स्थान पर मौजूद था और उसके साथ ही मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे। उसने सभी को रोककर रात्रि की सच्चाई बताई, लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन राजेश मन ही मन समझ चुका था कि भगवान परशुराम अयोध्या में पधारे हैं। यह उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहां उसने साक्षात भगवान परशुराम के दर्शन किए। यानी कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में प्रकट हुए भगवान परशुराम। लेकिन दोस्तों, क्या सच में भगवान परशुराम अयोध्या में प्रकट हुए थे? आखिर क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए इसके पीछे के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा, जिसे समझकर आपको यकीन होगा कि भगवान परशुराम का अयोध्या में प्रकट होना कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। दोस्तों, जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है और दुष्टों का नाश किया है। भगवान विष्णु के अब तक 9 अवतारों का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। हिंदू पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार के रूप में कल युग में जन्म लेगा। वहीं कल युग में कल की अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 7 महापुरुष जी रहे हैं, जिसमें बजरंग बली से लेकर भगवान परशुराम शामिल हैं। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम ने बजरंग बली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा दी थी। अगले महापुरुष हैं राजा बली। राजा बली श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। इसके साथ ही इनको बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता है। दोस्तों, अब इस सूची में नाम आता है विभीषण जी का। विभीषण प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। भगवान राम ने ही इनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अश्वत्थामा, इन 7 महापुरुषों में से अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। अश्वत्थामा के बाद इन 7 चिरंजीवियों में नाम आता है महर्षि वेद व्यास का।
आपको बता दें कि इन्होंने ने ही महाभारत और भगवत गीता लिखी थी। अगले महापुरुष हैं कृपाचार्य। इन्होंने ने ही कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं भगवान परशुराम की, जो धर्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे, जो स्वयं भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे। भगवान परशुराम इतने बड़े तपस्वी थे जिन्होंने स्वयं भगवान शिव जी से कई सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान शिव से ही उन्हें उनका अस्त्र फरसा प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि परशुराम जी के अंदर इतना ज्ञान भरा था जिसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य से लेकर महारथी कर्ण को शिक्षा प्रदान की थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर भगवान परशुराम इस समय हैं कहां? तो इसके पीछे भी दो अद्भुत कहानी है। कहते हैं कि भगवान परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। इसके बाद वो स्वयं कैलाश पर्वत पर चले गए थे और आज भी वही निवास कर रहे हैं और भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कुछ ग्रंथों अनुसार यह भी माना जाता है कि भारत और चीन के बीच स्थित तिब्बत घाटी पर आज भी भगवान परशुराम निवास करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।